हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू यूजी सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा साइकोलॉजी का माइनर 1 का ये क्वेश्चन पेपर। सेशन था आपका 24-28 का। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिए जाएंगे ताकि आप एग्जाम बेहतर ढंग से लिख पाएँ। याद रखिएगा, इसमें आपका मेजर, माइनर, एमडीसी, बीएससी जो भी कॉम्बिनेशन बनता है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सजेशन क्या होता है। सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जामिनेशन में बार बार फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। याद रखिएगा, सजेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको PYQ भी मिल जाता है, तो आपकी तैयारी ठीक ढंग से हो जाती है। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आपको दिख रही होगी, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए साइकोलॉजी वाले पेपर माइनर 1 को देखते हैं कि किस तरह का पेपर पूछ लिया गया था आपसे। ये रहा आपका पेपर, यहाँ से आप देख पाएंगे 24-28 का सेशन साइकोलॉजी माइनर 1, और 3 घंटे का वक्त मिलता है, 60 नंबर मैक्सिमम, और 24 नंबर अगर आप लाते हो तो इस एग्जाम को आप क्वालिफाई कर जाते हो। ठीक है जी। ग्रुप ए की बात करते हैं तो ग्रुप ए आपका कंपलसरी होता है। वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर आपसे पूछ लिए गए हैं। पहला सवाल देखिए, बोला गया है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर देयर, यानी कि हिंदी में पढ़ देता हूं सवाल। निरीक्षण कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो निरीक्षण अलग अलग तरह के हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर साइकोलॉजी की बात की जाए तो यहाँ पे संरक्षित बनाम असंरक्षित, सहगामी बनाम असहगामी, नियत, इसके अलावा अनियत भी होते हैं। तो ये देखने वाली बात है कि आप इसको किस तरह से देखते हैं। तो ये दो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, निरीक्षण जो है 2 तरह के होते हैं। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, वेयर वॉज द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी स्टेब्लिश्ड इन इंडिया। भारत में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित हुई थी। तो देखिए, द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, कलकत्ता था, तो वो 1915-16 के आसपास हुई थी। तो हो सकता है कि आपसे एग्जाम में जो है अगली बार डेट पूछ लिया जाए तो आप जो है 1915 से लेकर के 16 लगा देना। अगला सवाल है, विच साइकोलॉजिस्ट हैज द ट्रायल एंड एरर थ्योरी इन साइकोलॉजी, यानी कि मनोविज्ञान में प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत किस वैज्ञानिक का है। तो देखिए, EL थॉर्नडाइक साहब ने कहा था। एक्चुअली मैंने BEd MAd कर रखा है, तो आई एम साइकोलॉजी जो है मैंने पढ़ रखी है। ठीक है, प्रयत्न और जो त्रुटि का सिद्धांत है वो स्किनर थॉर्नडाइक साहब ने दिया था। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी आर देयर, स्मृति के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए, मेजर 1 में जो साइकोलॉजी है वहाँ भी ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए मेमोरी जो है 3 टाइप के होते हैं। एक तो सबसे पहले सेंसरी, फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी, फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी डिटर्मिनेंट ऑफ पर्सनैलिटी आर देयर, व्यक्तित्व के कितने निर्धारक होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से जो है आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि पर्सनालिटी को आप डिटर्मिनेंट कर पाओ। अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने जो है अलग अलग बातें कही है, इसलिए जो है इस पे थोड़ा सा जो है विवाद हो सकता है कि अगर मैं कोई भी आंसर दे दूं आपको तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगले ग्रुप शॉर्ट टाइप के सवाल के 2 सवाल आपसे पूछ लिए गए हैं 5-5 नंबर के। पहला है डिफाइन साइकोलॉजी, मनोविज्ञान को परिभाषित करें। अगला है व्हाट इज मोटिवेशनल कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि प्रेरक संघर्ष किसे कहते हैं। बात करेंगे ग्रुप बी की। लॉन्ग टाइप के सवाल हैं और 3 सवालों का आपको आंसर करना है। 15 या 45 नंबर आपको यहां से मिलेगा। पहला सवाल है, डिस्क्राइब द इंटरव्यू मेथड एज अ मेथड ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की विधि के रूप में साक्षात्कार विधि का वर्णन करें। 5वां सवाल, डिफाइन लर्निंग, एक्सप्लेन द रोल ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग, सीखने को परिभाषित करें। शिक्षण में अधिप्रेरणा का जो है भूमिका का वर्णन करिए। 6वां सवाल, व्हाट इज पर्सनालिटी, एक्सप्लेन द डिटर्मिनेंट ऑफ अ पर्सनालिटी, यानी कि व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व के निर्धारकों की व्याख्या करें। 7वां सवाल, डिफाइन परसेप्शन, एक्सप्लेन द फील्ड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि प्रत्यक्षीकरण क्या है, इसके क्षेत्रीय संगठन को समझाएं। 8वां सवाल देखिए क्या बोला गया है, राइट शॉर्ट नोट्स एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि किसी 2 पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। BEd MAd करते समय ना ये भी हर बार आता था और मैं इसे हर बार बनाता था। पहला है कॉज ऑफ फॉरगेटिंग, यानी कि विस्मरण के कारण, फिर इल्यूजन यानी कि भ्रम, अगला है टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, यानी कि व्यक्तित्व के प्रकार, फिर है गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ परसेप्शन, यानी कि प्रत्यक्षीकरण का गेस्टाल्ट सिद्धांत, और आखिरी में है ऑब्जर्वेशन मेथड, यानी कि निरीक्षण विधि। अब बात करेंगे हम लोग
साइकोलॉजी के 60 नंबर वाले पेपर का ये मैंने आपको बता दिया। पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। साथ ही 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।